Okay, friends. So we are going to discuss opium wars. Opium wars क्यों important है? Because again, India played a central role. British India rather played a central role in these wars. So, opium wars 1839 दो wars हुए थे 1839 to 1842. Then again in 1856 and 1860. So this actually signaled 1842 जो है. This actually signaled the century of humiliation that the Chinese Communist Party, propagates कि हमें 1842 से लेके 1942 तक, क्योंकि 1942 में जापानीज ने भी ह्यूमिलेट किया, पहले हमें यूरोपियंस ने ह्यूमिलेट किया, देन हमें किसने ह्यूमिलेट किया, अपने जापानीज ने हमें ह्यूमिलेट किया, और उसका बदला हमें लेना है. So this is called century of humiliation because 1842 what happened, the first opium war got over, then they signed a unequal treaty जिसमें एक्सेस जो था उसको यूरोपियन पावर्स को चाइनीज मार्केट का मिला, एंड देन द जापानीज केम, जापानीज ने भी इनको ह्यूमिलिएट किया. नैनकिंग मैसेकर था, नैनकिंग में बेबीज वेयर किल्ड, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, एंड उनके हेड से, मैंने जैसे बताया था, हेड से फुटबॉल भी खेलते थे जापानीज सोल्जर्स. सो ये सारी चीजें जो थी कलेक्टिव साइकी में डालने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, एंड ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द ओपियम वॉर्स. तो दो मेजर कन्फ्लिक्ट हुए थे 1839 टू 1842, द फर्स्ट ओपियम वॉर, एंड देन द 1856 टू 60 द सेकंड ओपियम वॉर. सो इसमें था क्या? पहली चीज थी कि चिंग डायनेस्टी जो अपने आप को मिडिल किंगडम बोलता था. मिडिल किंगडम का मतलब ये नहीं कि कोई सुपीरियर था उसके या कोई लोअर था नीचे. मिडिल किंगडम मतलब दैट द चिंग डायनेस्टी यूज टू कॉल इट मिडिल किंगडम. चिंग डायनेस्टी कब से थी? 1611 से लेके 1912 तक. ओके, तो व्हाई द चिंग डायनेस्टी यूज टू कॉल इटसेल्फ द मिडिल किंगडम और द हेवनली किंगडम, अपने आप को बोलती थी मिडिल किंगडम या हेवनली किंगडम. उसके पीछे का रीजन ये था दैट इट यूज टू थिंक दैट वी आर एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. हम मिडिल में है, वर्ल्ड के मिडिल में है, हमारा इंपॉर्टेंस इतना है कि हम वर्ल्ड के मिडिल में एग्जिस्ट करते हैं. एंड इट वाज अ प्रॉस्पेरस कंट्री. तो चिंग डायनेस्टी इन द 1600s एंड इन द 1700s वाज अ प्रॉस्पेरस कंट्री अपने आप को. देन दे स्टार्टेड कॉलिंग द हेवनली किंगडम, और इट हैड द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. अब मैंने आपको बताया था पोर्सिलेन जो था, चाइना जिसको हम बोलते हैं, आपकी मदर जब गेस्ट आता है आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट, तो आपकी मदर निकालती है ना वो चाइना का बोल में खिलाओ इनको, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, चाइना का बोल लेके आओ या चाइना का प्लेट में खिलाएंगे इनको. तो वो जो पोर्सिलेन है, दैट वाज ओनली नोन, द टेक्निक ऑफ मेकिंग पोर्सिलेन वाज ओनली नोन टू द चाइनीज. एंड वो क्या करते थे, इसको एक्सपोर्ट करते थे. चाइना के पास टी भी था. चाइनीज ऑल्सो दे आर सेड टू डिस्कवर टी. चाइनीज जो है, एक बार क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड दैट एंशिएंट एंशिएंट स्टोरी है कि एक गर्म पानी पी रहा था किंग, एंड द किंग वाज ड्रिंकिंग वार्म वाटर, और टी लीव्स जो थे वो आस पास के गांव से उड़ के आए और उसके बोल में चले गए. जब वो उसके बाद मिक्स हो गए तो उसने पिया तो उसको अच्छा लगा, रिफ्रेशिंग लगा. तो ऐसा कहा जाता है कि टी लीव्स जो थे, देन चाइना जो था, इट वाज द डिस्कवरर ऑफ सिल्वी कल्चर. व्हाट इज सिल्वी कल्चर? सिल्क का जो सिल्क वर्म्स होता है उससे कैसे सिल्क का बनाते हैं गाउन. ओके, सिल्क वर्म से. तो सिल्वी कल्चर चाइना कहा जाता है कि चाइना वाज द प्लेस, देन चाइना वाज द प्लेस ऑफ फाउंडिंग गन पाउडर आल्सो. यू गेट द आइडिया, यू आर गेटिंग द आइडिया वेयर आई एम गोइंग, कि चाइना जो था वो एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर था, एक हब था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, एंड इट इट एंजॉयड प्रॉस्पेरिटी. लेकिन चिंग डायनेस्टी जो था, इट गॉट कंप्लेसेंट टुवर्ड्स द 19th सेंचुरी. 1800 में जैसे ही आए, 1800 में जैसे ही आए, दे गॉट कंप्लेसेंट. ओके, एंड दे स्टार्टेड गन पाउडर. ओके, so they started, and they started getting lazy. द चाइनीज जो थे अपने ही ब्रिलियंस पे, ओके, बहुत उनको घमंड हो गया था, तो दे स्टार्टेड गेटिंग लेजी. तो ऑब्वियसली जो प्रॉस्पेरिटी थी वो डाउन होने लगी धीरे धीरे करके. उस समय व्हाट हैपेंड दैट एक हेल्दी ट्रेड इम्बैलेंस था इन फेवर ऑफ द चाइनीज. तो चाइनीज टी, सिल्क और पोर्सिलेन जाता था चाइना से ब्रिटेन, और ब्रिटेन जो है सिल्वर और गोल्ड बेचता था. तो उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो एक्सचेकर है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. तो ब्रिटिश ने यह सोचा कि यार ये चाइना को हम कुछ और देंगे. चाइना हमसे क्या ले रहा है, अभी गोल्ड और सिल्वर ले रहा है, उससे हमारा जो एक्सचेकर का
कॉफर है वो खत्म हो रहा है। ओके, बेसिकली जितने भी गोल्ड कॉइन्स थे वो तो हम चाइना को दे दे रहे हैं, टी और पोर्सिलेन और सिल्क के बदले। एंड पोर्सिलेन वाज वेरी पॉपुलर इन ब्रिटिश हाउस होल्ड। जितने भी गरीब होते थे वो एक चाइना का प्लेट जरूर रखते थे। ओके, एक चाइना का प्लेट बहुत उनमें मतलब एक क्रेज था कि भाई हमारे घर भी एक चाइना है। तो जब भी किसी की शादी होती थी तो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू गिफ्ट दीज थिंग्स। ओके, तो उसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश हैड अ वेरी बैड ट्रेड इम्बैलेंस और चाइना वाज एंजॉयिंग अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी। आफ्टर व्हाट हैपेंड कि दे थॉट, ब्रिटिशर्स दे थॉट कि यार इनको क्या चिपकाएं, हम इनको क्या चिपकाएं कि हमारा गोल्ड और सिल्वर ना जाए। इनको कुछ ऐसी चीजें चिपकाते हैं कि हम जो इनसे टीम मिलते रहे, पोर्सिलेन मिलते रहे, सिल्क मिलते रहे, लेकिन इनको हम गोल्ड और सिल्वर नहीं देना चाहते। तो उसका आंसर क्या आया, ओपियम। अब भाई ओपियम क्यों आंसर आया, बिकॉज ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरी ऑफ बंगाल एंड बिहार। ओके, जो बंगाल और ग्रेटर बिहार वाला एरिया था वहां पर ओपियम ग्रो होता था। कि ओपियम बहुत ही ज्यादा उसमें मात्रा में, क्वांटिटी में दे यूज्ड टू ग्रो। एंड देन दे थॉट ऑफ कि क्यों ना हम इनको ओपीएम चिपका दें। अब हम इनको गोल्ड और सिल्वर तो हमें देना नहीं है, लेकिन इनको ओपीएम हम दे सकते हैं। और ओपीएम जो था उसको एक्सप्लॉइट करके इंडियन लेबर्स का जो खून पसीना था उसको निचोड़ के और ओपीएम को बहुत ही चीप कॉस्ट में दे यूज टू प्रोड्यूस द ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, और देन दे नहीं पीने का कल्चर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करवाया था। रिक्रिएशनल ओपीएम जो था वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने प्रमोट किया था थ्रू बार्स। जैसे हुक्का बार होता था ना, वैसे ओपीएम बार उन्होंने बनाया पूरे चाइना में। एंड दे डेलिबरेटली मेड द पीपल एडिक्ट। ओके, आप मूवी है वंस अपॉन अ टाइम इन न्यूयॉर्क, उसमें आपका वो है आई थिंक अल पचीनो है। तो एल 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 पचीनो एक वही है ना, आई थिंक एल पचीनो, राइट। सो एल पचीनो इज द एक्टर इन वंस अपॉन अ टाइम इन न्यूयॉर्क। तो वो जो स्टार्ट होती है मूवी वो चाइनीज ओपीएम डेन में स्टार्ट होती है। ओके, चाइनीज ओपीएम डेन में स्टार्ट होती है, दैट दिस गाय अल पचीनो इज प्लेइंग। ओके, ही इज ओके, ऑलराइट। तो what the Britishers did was basically after they captured China in the opium wars, तो चाइना पहले रेजिस्ट कर रहा था कि यार मैं नहीं, मुझे नहीं आना है। तो ब्रिटिशर्स जो थे कोई बहाना मार के गए एंड दे मेड द चाइनीज सबमिट। आफ्टर व्हाट हैपेंड दैट दे स्टार्टेड ओपनिंग ओपियम बार्स, गेट द चाइनीज यूथ एडिक्टेड टू ओपियम। आप आइए हमारे यहाँ ओपियम पीजिए, बहुत चीप चीप रेट में, एकदम एक्सेसिवली चीप रेट में उनको ओपीएम प्रोवाइड कराया गया, ब्रिटिश सब्सिडाइज्ड ओपीएम जो था। और उसके बाद चाइनीज यूथ को करप्ट करके, और जो चाइना का डाउनफॉल है इन दी 19th सेंचुरी एंड दी अर्ली 20th सेंचुरी भाई उसी से स्टार्ट हुआ। बिकॉज द इंटायर कंट्री वाज एडिक्टेड टू ओपीएम एंड थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स जो जिन्होंने ओपीएम बार्स खोले, पैसा दिया ओपीएम बार्स खोलने का। एंड ओपीएम जो था उसको पहले में बहुत ही अल्ट्रा चीप मॉडल पे उन्होंने प्रोवाइड किया। और उसके वजह से जो चाइनीज पब्लिक थी दे बिकेम एडिक्टेड टू ओपीएम, एवरीबडी वाज ड्रिंकिंग, एवरीबडी वाज हाई ऑल द टाइम। और उसके वजह से क्या हुआ, द इंटायर कंट्री, ओके, दे डिस्ट्रॉयड द इंटायर सिविलाइजेशन। तो इसके वजह से क्या हुआ दैट अ लॉट ऑफ चिंग डायनेस्टी जो था, चिंग डायनेस्टी के ब्यूरोक्रेट्स जो कि अब चाइना का भला चाहते थे, हु वांटेड द चाइना टू प्रॉस्पर, दे सेड कि नहीं, हम इस पे कुछ एक्शन लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड कन्फिस्केटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग लार्ज ओपीएम स्टॉकपाइल। एक कमिश्नर था लिन जेजू, 1839 में उसने बहुत सारा ओपीएम था जो ब्रिटिश शिप्स था, उससे क्या किया, उसने उसको पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ब्रिटेन जो था उसको एक बहाना मिल गया एंड इट वेंट विद द शिप। तो उसका मैं मैप आपको दिखा देता हूँ। सपोज हियर इज द आइलैंड ऑफ मकाऊ, मकाऊ वाज अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल। यहाँ पर पोर्ट्स थे, ओके, डिफरेंट चाइनीज पोर्ट्स थे, और यहाँ पर एक बैरन आइलैंड था, उसका नाम था हांगकांग। ओके, ये जो अपना कमिश्नर था लिन जेशु, कमिश्नर था, तो व्हाट ही डिड वाज कि यहाँ पर जितने भी पोर्ट्स थे, यहाँ से इसने, यहाँ का कमिश्नर था वो, तो यहाँ का जितना भी ओपियम था उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो यहाँ पर पोस्टेड थे, उनको बोला कि भागो यहाँ से। तो पहले मकाऊ गए सारे भाग के, बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम लिन, कमिश्नर लिन। और उसके बाद मकाऊ से वो बैरन आइलैंड की तरफ गए जिसका नाम था हांगकांग। और वहां पर आज आप जानते हैं हांगकांग इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो दिस वाज हाउ हांगकांग बिकेम अ ब्रिटिश आउटपोस्ट। ओके, तो ये आइलैंड था साउथ में।
यहाँ पर ओके यहाँ पर ब्रिटिश शिप्स आए एंड ब्रिटिश शिप्स वेयर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। आपको पता है ब्रिटेन वाज अ नेवल पावर एंड इट वेंट देयर एंड इट स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग एंड दिस वाज द पर्ल रिवर डेल्टा जहां पर ये बैटल हुआ था। 1839 से लेके 1842 तक बैटल चलते रहा। इन 1842 फाइनली द चाइनीज एक्सेप्टेड कि हम वी आर एट अ बैकफुट और हमें ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी कर लेनी चाहिए विच कल्मिनेटेड इनटू द ट्रीटी ऑफ नानकिंग। तो हमेशा याद रखना, अगर जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है वो हमेशा बोलता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, तो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ नानकिंग। उसने बोला कि ट्रीटी ऑफ नानकिंग जो है ओके उसको हम बेसिकली मानते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां से चाइनीज का सिविलाइजेशनल डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। एंड जो ट्रीटी ऑफ नैनकिंग है इट कंक्लूडेड द वॉर विद चाइना सीडिंग द आइलैंड ऑफ हांगकांग टू ब्रिटेन एंड ओपनिंग 5 पोर्ट्स ऑफ कैंटन, शंघाई, निंगबो, फुजो, xiamen टू फॉरेन ट्रेडर्स। ओके एंड द ट्रीटी आल्सो इम्पोज्ड हेवी मॉनेटरी रेपरेशन ऑन चाइना। और चाइना को माना गया कि चाइनीज जो हैं वो गिल्टी हैं इस वॉर के, जो ओपियम वॉर है उसका, एंड इट हैज टू पे सिग्निफिकेंट रेपरेशंस। देन उसके बाद क्या हुआ दैट नॉर्मल चीजें चली फ्रॉम 1842 टिल 1856। चीजें थोड़ी सी नॉर्मल थी, लेकिन चाइनीज नेशनलिस्ट, जो चाइनीज सिविलाइजेशनल नेशनलिस्ट में गुस्सा था बिकॉज एक और प्रॉब्लम थी मिशनरीज की। अगेन यहाँ पर मिशनरीज ने अपना रायता फैलाया था। मिशनरीज की क्या प्रॉब्लम थी बेसिकली दैट चाइनीज उनको एलियन मानते थे। वो चाइना को सेक्रेड लैंड मानते थे, जैसे जापानीज का कंसेप्ट था, याद है आपको? जापानीज ऑल्सो ड्यूरिंग द मेजी रेस्टोरेशन मैंने बताया था दैट द सामुराई वांटेड जापान टू बी कट ऑफ बिकॉज जापान वाज अ सेक्रेड लैंड। वैसे ही चाइनीज नेशनलिस्ट के लिए चाइना वाज अ सेक्रेड लैंड, और मिशनरीज जो है वो बेसिकली डेविल थे उनके लिए, उनको डेविल माना जाता था। ये चीज याद रखना बिकॉज जब मैं बॉक्सर रिबेलियन पढ़ाऊंगा, बॉक्सर रिबेलियन में ये चीज आएगा। ओके दिस वाज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर द बॉक्सर्स एंड हु वर द बॉक्सर्स, वो हम बॉक्सर रिबेलियन की क्लास में डिस्कस करते हैं। मिशनरीज का प्रॉब्लम था। ओके व्हाट हैपेंड वाज दैट इन 1856 1856 मिशनरीज, एक फ्रेंच मिशनरी को मार दिया गया था बिकॉज गुस्सा था लोकल पब्लिक में। ओके गुस्सा था लोकल पब्लिक में, तो फ्रेंच मिशनरी को मार दिया गया था और ब्रिटिश मिशनरी को हरास किया गया था। और दो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, ओके जो ब्रिटिश सेलर्स थे, नेवल नेवल सेलर्स थे, ब्रिटिश आर्मी के सेलर्स थे, वो ड्रंक होके वो ड्रंक होके उन्होंने क्या किया, किल्ड अ चाइनीज मैन वेरी ब्रूटली, उसका मर्डर कर दिया किसी चाइनीज, इनोसेंट चाइनीज का, ब्रिटिश सोल्जर्स ने, वाइल गेटिंग ड्रंक एंड दे दे किल्ड अ इनोसेंट चाइनीज मैन। सो जो चाइनीज थे वो दे बोर्डेड अ शिप कॉल्ड एरो। एरो में जाके उनको पकड़ने लगे कि वेयर आर द टू कल्प्रिट्स जिन्होंने इनोसेंट चाइनीज मैन को मारा है। और उसके पहले क्या ट्रिगर था फ्रांस का, फ्रांस ऑल्सो ज्वाइन दिस इन्वेजन। सेकेंड ओपियम वॉर का जो आउटब्रेक है, फ्रांस के लिए अलग इशू था, ब्रिटेन के लिए अलग इशू था। फ्रांस का क्या इशू था कि एक फ्रेंच मिशनरी को बिहेड कर दिया गया था बाय दी चाइनीज। और ब्रिटेन के लिए क्या इशू था कि दो ब्रिटिश सेलर्स ने, नेवल सेलर्स ने, किसी एक चाइनीज इनोसेंट सिविलियन को ड्रंक होके बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया था एंड दे हिड इन द शिप कॉल्ड एरो which was registered under the British sovereignty. Okay, although it was owned by a Chinese man. So Arrow में गए Chinese official, Chinese policemen, they went to the ship Arrow ढूंढते हुए कि where are the sailors, okay, where are the sailors जिन्होंने इस Chinese man को brutally मारा है। तो ये बहाना मिल गया उनको फिर से, और इस बार सेम एरिया में, पर्ल डेल्टा रिवर में, ओके पर्ल रिवर डेल्टा में, सॉरी पर्ल रिवर डेल्टा में इस बार फ्रेंच शिप्स भी गए। इस बार फ्रेंच शिप्स भी गए। फर्स्ट ओपियम वॉर सिर्फ ब्रिटिश शिप्स गई थी, लेकिन इस बार फ्रेंच सपोर्ट भी था। एंड दिस वाज अ जॉइंट इन्वेजन। एंड उसके बाद यूएस, रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया। ओके जो है ना, अब सभी को मेलन चाहिए था। ये बोला जाता है चाइनीज मेलन, बिकॉज चाइना जो था इट वाज अ वेरी जूसी कंट्री। जूसी कंट्री मतलब टेस्ट में नहीं, बिकॉज इट वाज अ वेरी प्रॉस्पेरस रीजन एंड इट वाज अनटच्ड बाय वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो जैसे ही देखा ब्रिटेन एंड फ्रांस आर गेटिंग एन अपर हैंड, ओके दे आर गेटिंग एन अपर हैंड, तो एवरीबडी केम एंड दे केम, यूएस एंड रशिया दे केम विद देयर शिप्स। रशिया ऊपर, ओके ऊपर वाला जो एरिया है, फार ईस्ट वाला एरिया है, उसको देखने लगा। ठीक है, तो मेजर इवेंट्स क्या हुआ था, कैंटन का कैप्चर,
टाकू फोर्ट जो था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया. देन दे स्टार्टेड मार्चिंग टू बेइजिंग. अगेन एन अनइक्वल ट्रीटी हैपन. पहला ट्रीटी ऑफ नानकिन था. अब क्या था? ट्रीटी ऑफ टिएनसिन. टिएनसिन वाज मोर अनइक्वल. पहले क्या था? ट्रीटी जो था ऑफ नानकिन उसमें थोड़ा तो इंडिपेंडेंस मिला था, बचा था चाइनीज के लिए. लेकिन ट्रीटी ऑफ टिएनसिन जो था, इट वाज टोटल टोटल स्कैम बाय द यूरोपियंस ऑन द चाइनीज. इसमें क्या था कि पहले 5 पोर्ट्स was open, 5 Chinese ports was open. अब क्या था? They opened additional Chinese ports to foreigners. और उनका क्या था कि फॉरेन एम्बेसीज को बेल्जिंग में लैंड दिया जाएगा फॉर देयर एस्टैब्लिशमेंट, एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज वुड बी इंश्योर्ड, ताकि चाइना में क्रिश्चियनिटी फैल सके, और ओपियम को लीगलाइज किया जाएगा. इट इज फ्रॉम हेयर दैट द ब्रिटिश स्टार्टेड ओपनिंग फाइनेंसिंग ओपियम बार्स. और उस हुक्का बार जैसे होता है ना दिल्ली एनसीआर में बहुत पॉपुलर है, उसी तरीके से चाइना में उन्होंने ओपियम बार को पॉपुलर करा दिया. और ओपियम बार्स में बहुत ही सब्सिडाइज्ड ओपियम बेचने लगे. और उसके वजह से द एंटायर चाइनीज पॉपुलेशन, स्पेशली द यूथ, द मोस्ट प्रोडक्टिव एज जो होता है, पीपल दे गॉट एडिक्टेड. कंसिक्वेंसेस क्या हुआ? अनइक्वल ट्रीटी. इट वाज अनइक्वल ट्रीटी. आई टोल्ड यू व्हाई. फॉरेन कंसेशंस हुआ था. मेनी पार्ट्स ऑफ चाइना वेयर कार्व्ड इनटू फॉरेन कंट्रोल्ड एरिया. तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन. ओके, चाइना एक जूसी मेलन की तरह था, जिसको अंदर से उसमें बहुत सारी प्रोस्पेरिटी थी उस कंट्री में. इसीलिए स्लाइसिंग ऑफ चाइनीज मेलन या कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन बोलते हैं. और चाइना को बहुत सारे पार्ट्स में कार्व कर दिया गया था. ओके. सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन जो है वो डॉक्यूमेंट कर लिया गया चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी में. सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कब खत्म हुआ? व्हेन माओ जेडोंग या माओ त्से तुंग फाइनली केम टू पावर इन 1949, एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज प्रोक्लेम्ड. ओके, तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट हिस्ट्री है. ओके, एक उसका देखने का नजरिया है. यस. कल्चरल इम्पैक्ट ओपियम वॉर का क्या हुआ? दैट इट सिंबलाइजेस चाइना स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्टर्न इंपीरियलिज्म. आपको ये बताता है, जैसे वो कमिश्नर लिन के बारे में मैंने बताया. तो कमिश्नर लिन जो है, ही वाज जस्ट लाइक एन आईएएस ऑफिसर, डीएम समझ लो, उस एरिया का डीएम था. तो उसने अपने यूथ को बचाने के लिए कि ओपियम से एडिक्ट ना हो और क्रिश्चियनिटी में इस तरीके से कन्वर्ट ना हो, उसको बचाने के लिए, चाइनीज जो सिविलाइजेशन उसको प्रिजर्व करने के लिए, he took those steps, and he's very revered figure. He's a very popular figure. Okay. और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चाइनीज हैड देयर सिविल सर्विसेज एग्जाम सिंस द 4th century BCE. 4th century BCE एंड 5th century BCE जो चाइनीज अर्ली किंगडम्स हैं, अगर उनका आप पढ़ोगे तो उसमें आप रियलाइज करोगे द चाइनीज यूज टू हैव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड दे यूज टू गेट दीज ब्यूरोक्रेट्स जो जो रॉयल पैलेस को सर्व करते थे. ऑल राइट. उनको दे यूज टू रिक्रूट थ्रू द Chinese civil services. Yes. What was the view of Sun Yat-sen? I think he agreed. Okay, so every nationalist, I think even Chiang Kai-shek, would have agreed. I am, देखो, I'll not mislead you guys by saying कि मुझे पता है that I have read about Sun Yat-sen, or I have studied what his views were. But I am very sure that all the nationalists had shared the same sentiment. Maybe not in public where they needed the support of the Europeans, but in private. In private, I think they would have. हाँ, ओपियम ऑब्वियसली बैन है. ओपियम इज बैंड. एंड ओपियम जब, स्पेशली जब ये आए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो बहुत ही एक कड़ा स्टांस उन्होंने लिया अगेंस्ट दी ओपियम ट्रेड. ओके, ठीक है. सो एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव? ओपियम वॉर्स, आई थिंक दिस इज, आई थिंक कम्प्रिहेंसिवली हमने कवर कर लिया इसको. ठीक है, दिस इज फाइन विथ यू गाइस. अब हम बॉक्सर रिबेलियन कर सकते हैं, तो एक ही वीडियो में हम कर लेते हैं. लेट अस नॉट उसको खत्म नहीं करते. बॉक्सर रिबेलियन 1899 से 1901. दिस वाज अ एंटी फॉरेन, एंटी कॉलोनियल एंड एंटी क्रिश्चियन अपराइजिंग. ओके, सो फॉरेन इन्फ्लुएंस आपको पता है, मैंने पढ़ाया आपको अभी, अनइक्वल ट्रीटीज थी. ओके, सो जो ट्रीटी ऑफ टिएनसिन था, जिसमें फॉरेन एरियाज थे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? दैट चाइना में ऑनक्लेव बन गए. पूरे चाइना में, सपोज दिस इज दी
दिस इज द मैप ऑफ चाइना। तो पूरे चाइना में बहुत सारे ऑनक्लेव्स बन गए जहां पर चाइनीज का जाना मना था। ओके, देयर यूज्ड टू बी जर्मन ऑनक्लेव, देयर यूज्ड टू बी रशियन ऑनक्लेव, देयर यूज्ड टू बी, ओके। ऑनक्लेव्स होता है एक कंट्री के अंदर में दूसरा कंट्री होना, समझ रहे हो? मतलब एक कंट्री के अंदर में दूसरी कंट्री होना। जैसे हांगकांग, हांगकांग जो था उसको लीज पे लिया गया था 99 ईयर्स का, बाय द चाइनीज, बाय चाइनीज ने दिया था 99 ईयर्स का लीज, और वो ब्रिटेन ने जबरदस्ती ले लिया था। तो बॉक्सर रिबेलियन जो था, देखो चाइनीज जो थे वो दे वर वेरी वेरी अपसेट कि उनका जो कल्चर है वो खतरे में, बिकॉज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट बहुत तेजी से हो रहे थे लोग। एंड कॉलोनीज थी, एंड कॉलोनीज का प्रॉब्लम क्या था कि विद इन चाइना चाइनीज अपने ही टेरिटरी में घूम नहीं सकते हैं। मतलब देयर वर सम एरियाज जहां पर चाइनीज को मार पिटाई करके भगा दिया जाता था। दिस इज द फॉरेन एरिया। बीजिंग जो है, बीजिंग में देयर वाज दिस ब्रिटिश सेक्टर, देयर वाज दिस फ्रेंच सेक्टर, ओके। सो ये प्रॉब्लम थी। मकाओ जो था वो पोर्चुगीज कंट्रोल में था। तो ये सारी चीजें जो थी वेरी ह्यूमिलिएटिंग, ओके, दिस वाज वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर द चाइनीज नेशनलिस्ट। दे आर नॉट एडिक्टेड टू ओपीएम, क्योंकि मेजोरिटी जनता तो ओपीएम पी के झूम रही थी। मेजोरिटी जनता क्या कर रही थी? ओपीएम पी के झूम रही थी, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो जो लड़के, ओके, ओपीएम नहीं पी रहे थे, तो दे हैड, ओके, दे हैड दिस आइडिया कि यार हम हमारी कंट्री जा कहाँ रही है। आधे मतलब जहां जाओ लिटरली स्ट्रीट्स पे, चाइनीज स्ट्रीट्स पे पीपल यूज टू दे यूज टू बी हाई विथ ओपीएम। तो ये प्रॉब्लम थी। सो फॉरेन इन्फ्लुएंस वाज वन ऑफ द फैक्टर। देन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अब चिंग डायनेस्टी वाज इन टोटल डिक्लाइन। भाई राजा भी पी के झूम रहा था। राजा, ब्यूरोक्रेट, एवरीबडी वाज हाई ऑन ओपियम। तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था इन चाइना, इन द चाइनीज हेल्ड एरियाज, दैट हैड ब्रोकन डाउन। ओके, राजा का अगर फोटो देखोगे 1912 में, 1912 में चिंग डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया था। 1912 का फोटो देखोगे राजा का, तो आप रियलाइज करोगे ही इज ऑल्सो हाई, एंड ही इज पतला हो गया है। एवरीबडी हैड लॉस्ट सो मच वेट इन चाइना। मैल नरिशमेंट, चाइना में मैल नरिशमेंट इतना फैल गया था बिकॉज कोई खाना ही नहीं खा रहा था। कोई खाना ही नहीं खा रहा था। सब ओपीएम, जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उनका दिहाड़ी मजदूरी खाने में नहीं जाता था, ओपीएम में जाता था। विद इन 50 ईयर्स ओपीएम, पूरा पूरा देश नशे में झूम रहा था। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। एंड देन कोई काम नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ ओपीएम एडिक्शन। तो उससे क्या, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी है, वो नीचे चला गया। ओके, ठीक है। Then religious and cultural tension, or again, you follow, okay, you follow Confucianism, you follow, Buddhism, और आपको बोला जाए कि आप कन्वर्ट कर जाओ क्रिश्चियनिटी में, ऑब्वियसली दे विल बी पुश बैक। सो ट्रेडिशनल चाइनीज बिलीफ जो करते थे, उनको प्रॉब्लम थी। फिर बॉक्सर्स कौन थे? बॉक्सर रिबेलियन नाम है। बॉक्सर थे कौन? तो बॉक्सर वाज अ सीक्रेट सोसाइटी नोन एज यीहे कान, ओके, यीहे कुआन या यीहे कान, ओके, जिनको जिनका मतलब क्या होता है? राइटियस राइचियस एंड हार्मोनियस फिस्ट। तो फिस्ट जैसे हाथ होता है हमारा, हम फिस्ट बनाते हैं, तो ओके, फिस्ट बनाते हैं, तो बेसिकली उसको जो है, आप बेसिकली बोलोगे कि मेरा जो फिस्ट है, ओके, ये किस चीज के लिए उठेगा? राइचियस और हार्मोनियस काम के लिए उठेगा, ओके। इनका बिलीफ क्या था कि फिजिकल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्त? आप बता सकते हो ये स्पिरिचुअल और फिजिकल ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई दे दीज ये कांस दे फोकस्ड ऑन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? बिकॉज जितने भी यूथ थे, जितने भी यूथ थे भाई, उड़ता चाइना था वो। ओके, लिटरली द एंटायर कंट्री वाज उड़ता चाइना। तो नशे से दूर रखता था, तो बहुत सारे एक मार्शल आर्ट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड दे सेड कि ये जो फिस्ट है हमारा चाइना के लिए उठेगा। ओके, ये जो है हमारा फिस्ट, वो चाइना के लिए उठेगा। सो दीज वेर दी बॉक्सर्स। अब समझ में आया वाई बॉक्सर्स, बॉक्सर रिबेलियन क्यों कहते हैं? तो दीज पीपल दे स्टार्टेड, ओके, दे स्टार्टेड सेइंग कि हम अपने आप को ऐसे अपने आप को ट्रेन करेंगे, ट्रीट करेंगे, दैट हमारा बॉडी जो है, शरीर जो है, हम इतना मार्शल आर्ट करेंगे, इतना मार्शल आर्ट करेंगे कि हमारा बॉडी जो है फॉरनर्स के बुलेट से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और हम फॉरनर्स को यहाँ से भगा देंगे। ओके, सो इनिशियल अपराइजिंग स्टार्टेड इन अ सीज ऑफ बीजिंग, जहां पर चाइनीज क्रिश्चियंस और फॉरेन नेशनल्स को मारा जाने लगा। दे स्टार्टेड किलिंग द चाइनीज क्रिश्चियंस कन्वर्ट्स, एंड दे स्टार्टेड किलिंग द फॉरेन मिशनरीज।
देन इन बीजिंग दे हेल्ड अ 55-day siege, जहां पर फॉरेन क्वार्टर्स, जहां पर से क्यों फॉरेन क्वार्टर्स को अटैक किया, बिकॉज फॉरेन क्वार्टर्स में चाइनीज का जाना अलाउड नहीं था. चाइनीज पीपल दे यूज्ड टू बी बीटन ऑन द गेट्स ऑफ दीज फॉरेन क्वार्टर्स बाय द फॉरेन गार्ड्स. तो उनका कहना था यार हमारा हमारा देश है, हमारे देश में ही, क्योंकि आपने एक ऐसा जैसे कसौल नहीं है, कसौल है या पार्वती वैली है, वहां पर चले जाओगे तो देर इज ओनली ओनली नो इंडियंस अलाउड. ओके, वहां पर देर आर सर्टेन फॉरनर्स जो बोलते हैं कि यहाँ से जाओ इंडियंस. उसी तरीके से बेसिकली जो चाइनीज थे उनको भी वैसा ही लग रहा था यार हमारे कंट्री में हम ही नहीं कहीं कहीं किसी किसी एरिया में जा पा रहे. ओके, सो देन टू कॉल दिस सीज ऑफ बीजिंग, एक 8 नेशन अलायंस बनाया गया, जिसमें जापान था, रशिया था, ब्रिटेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी. They all came together and they formed an alliance to protect their nationals who were operating in China and put down the Boxer rebellion. Then the alliance launched an expeditionary force. Expeditionary force. They came to Beijing on ships, and by August 1900, the siege was ended and it was put down very brutally. उसके बाद क्या हुआ? दैट एक बॉक्सर प्रोटोकॉल आया जिसमें बॉक्सर्स को जो जिस भी ब्यूरोक्रेट्स ने, चाइनीज ब्यूरोक्रेट्स ने सपोर्ट किया था, उनको पकड़ के एग्जीक्यूट किया गया. बॉक्सर्स को तो ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दिया गया कि दे वर किल्ड बाय हैंगिंग एंड दे वर किल्ड बाय शूटिंग. एंड hefty fines was laid on the Chinese government. बेसिकली उनको बोला गया कि जो एक्सपेडिशनरी फोर्स आई है उसके लिए पेमेंट करो. Then it led to the total, breakdown of the Qing dynasty. Qing dynasty ऐसे भी कमजोर हो चुकी थी उस समय तक. Qing dynasty, which once proclaimed itself as a middle kingdom, as a heavenly kingdom, now was at its last leg. जो रिबेलियन जो था, इट वाज सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ चाइनीज नेशनलिज्म, और उससे क्या हुआ, बहुत लोग मोटिवेट हुए. अ लॉट ऑफ पीपल दे गॉट मोटिवेटेड एंड दे गॉट मोटिवेटेड टू अपोज द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. आज के डेट में चाइना में ना के बराबर क्रिश्चियंस हैं. क्रिश्चियंस जो भी हैं वो फॉरेनर्स ही हैं. ओके, then this led to shift in imperialist attitude. Some foreign powers began to believe that maintaining a stable government in China was more beneficial than carving out further colonies. उन्होंने कहा कि यार मेलन से और मेलन नहीं काटते, let us not cut more melon out of the Chinese melon. हम जो मेलन बचा हुआ है उसी का एडमिनिस्ट्रेशन हम सॉलिडिफाई करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जिससे जो हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट जो कॉलोनीज है उसका सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा. ओके ओके, अब हम चाइनीज सिविल वॉर के बारे में बात करते हैं थोड़ा. तो अब यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? एवरीबडी गॉट द जस्ट? एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव, जल्दी से बताओ. आई थिंक दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक, चाइनीज सिविल वॉर. उसके बाद एक ही टॉपिक करना बाकी है, देन वी विल बी हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी. नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. नो 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 नो. ओके, नो, ठीक है, बढ़िया.